नमस्कार दोस्तों, HS एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको आल्हा के पुत्र इंदल हरण की कहानी बताने जा रहे हैं। हम आपसे बताएंगे दोस्तों कैसे बलक बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा, जिसे स्वापंखनी भी कहते थे, इंदल को तोता बनाकर अपने साथ बलक बुखारे अपने महल में ले गई और उसको तोता बनाकर अपने साथ अपने महल में रखती थी। उधर महोबे में महिल ने आल्हा से चुगली खाई और उदल के बारे में झूठ बोलकर आल्हा को उकसा दिया। देखिए दोस्तों, कैसे आल्हा ने उदल को अपने सगे भाई को मृत्यु दंड दिया। इस कहानी को पूरा देखिए और आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे प्यारे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। देवताओं के प्रिय स्थान हरिद्वार में हर 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है। यह उसी समय की बात है जब हरिद्वार में गंगा जी पर कुंभ का मेला लगा हुआ था और उधर रानी मछला हरिद्वार में गंगा जी के घाट पर स्नान करने के लिए जाने के लिए बहुत व्याकुल हो रही थी। उधर आल्हा का भरम भूत दरबार लगा हुआ था। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं के राजा वहां बैठे हुए थे। एक से एक बलवान राजा, जिनके बल का शुमार नहीं था, जिनके नाम लेने मात्र से ही दुश्मन की पिंडलियों कांप जाती थी। ऐसे राजाओं से आल्हा का दरबार भरा हुआ था। दरबार में नृत्य संगीत चल रहा था और मदिरापान का सभी मजा ले रहे थे। महोबा में पारस पथरी थी, जिसके फल स्वरूप चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई पड़ रहा था। 7 हाथ के सिंहासन पर राजा विराजमान थे। उधर रानी मछला ने बांदी से उदल को रंग महल में बुलाने के लिए कहा। बांदी ने तनिक भी देर ना लगाई और आल्हा के दरबार में पहुंच गई। शीश झुकाकर दोनों हाथ जोड़कर बांदी ने राजा को बंदगी की। बंदगी लेने के पश्चात आल्हा ने बांदी से यहाँ आने का कारण पूछा। बांदी ने आल्हा से कहा, हुजूर, उदल को रानी मछला ने रंग महल में अभी बुलाया है। आल्हा से अनुमति लेकर उदल दरबार छोड़कर रानी मछला के पास रंग महल के लिए चल दिए। उदल के महल में पहुंचते ही रानी मछला को उदल ने दोनों हाथ जोड़कर बंदगी की और भाभी की राजी खुशी पूछी। भाभी मछला ने पान का बीड़ा लाकर उदल को दिया। दुआ सलाम होने के बाद उदल ने रानी मछला से पूछा, भाभी, आपने मुझे क्यों याद किया है? तब रानी मछला ने कहा कि हरिद्वार में 12 साल के बाद गंगा जी पर भी लगी है। गंगा जी में स्नान करने से 7 जन्म तक के पाप मिट जाते हैं। उदल, तुम जैसा शूरवीर इस पूरे संसार में नहीं है, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम मुझे गंगा जी का स्नान करवा कर लाओ। इस पर उदल बोले, मैं भाभी का सम्मान करता हूँ, इसलिए भाभी बड़े भैया की आज्ञा के बिना मैं हरिद्वार नहीं जा सकता। उदल ने मछला को हर तरह से समझने की कोशिश करी, लेकिन त्रिया हट के कारण उसने एक न सुनी। मैंने तो जाना तुम शूरवीर हो, मगर तुम तो सबसे बड़े कायर निकले। इतनी बात सुनकर उदल का बदन गुस्से से जल उठा। भाभी, मैं किसी से नहीं डरता। लड़ाई के मैदान में मैं नहीं समझता कि मेरे कंधे पर शीश है या नहीं। ठीक है, जब तुम कहती हो तो मैं बड़े भैया के पास उनसे आज्ञा लेने जा रहा हूँ। फिर उदल वहां से बड़े भैया आल्हा के पास गए और उनसे हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करने के लिए आजा मांगने लगे। गंगा स्नान के लिए मछला भाभी की बहुत इच्छा है। मैं उन्हें गंगा स्नान करवा कर ले आऊंगा। यह सुनते ही आल्हा बोले, क्या तुम्हारी अकल खराब हो गई है उदल? वहां देश देश के राजा आएंगे, तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हो। दिल्ली का राजा पृथ्वीराज चौहान हमारा सदा से ही दुश्मन है। अगर वहां मेले में तुम्हारी किसी से ऊंच नीच हो गई तो महोबा तक खबर भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उदल, हरिद्वार को भूल जाओ और अपने कक्ष में जाकर आराम करो। इतनी बात सुनते ही उदल ने अपने हाथ में नंगी तलवार उठा ली और भैया आला से कहा,
किसकी हिम्मत है इस संसार में जो ऊदल की तरफ आंख उठाकर देख ले। भैया मैं किसी की भी एक गलती पर नहीं बोलूंगा, दूसरी गलती पर भी नहीं बोलूंगा, किंतु यदि तीसरी गलती हुई तो फिर मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं डरता, चाहे मेरे कंधे पर शीश रहे या ना रहे। इस पर आल्हा बोले, उदल तुम राड़ी हो, अगर मेले में ऊंच नीच हो गई तो सारा कुनबा वही खप जाएगा और रानी मछला का डोला भी ले जाएगा। फिर उदल ने आल्हा से कहा, भैया गंगा जी में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, इसलिए आप मुझे हरिद्वार जाने की आज्ञा दें। आल्हा ने सोचा उदल मानने वाला नहीं है, इसलिए उदल को हरिद्वार जाने की आज्ञा दे दी। उदल मछला के पास गए और उनसे हरिद्वार जाने के लिए तैयारी करने के लिए कहा। यह सुनकर रानी मछला बहुत खुश हुई और अपनी सखियों को बुलाकर हरिद्वार जाने के लिए तैयारी करने लगी। उधर उदल ने भी अपनी फौज सजा ली। इंदल और भांजा सियानंद भी तैयार हो गए और जो भी कोई गंगा स्नान के लिए जाना चाहता था सब तैयार हो गए। अब उनका लश्कर हरिद्वार के लिए चल दिया। लश्कर से ढोल नगाड़ों की आवाज बहुत दूर तक जा रही थी और महोबे का झंडा भी काफी ऊंचा था। कई दिन की मंजिल चलने के बाद वह हरिद्वार पहुंच गए। वहां उन्होंने अच्छी जगह देखकर झंडा गाड़ दिया और अपने तेरे तंबू गाड़ दिए। घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया गया। आसपास में जिन राजाओं के तंबू डेरे थे, उदल की दहशत के कारण किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मेले में घूमते घूमते जैसे ही बलक बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा की नजर इंदल पर पड़ी तो वह उसकी दीवानी हो गई। इंदल भी राजघराने का राजकुमार था, देखने में तो सुंदर था ही। चित्रलेखा इंदल को बेहद चाहने लगी थी। उसने नटनी का भेष बनाया और कुछ सखियां अपने साथ ले ली। फिर वह जहां राजाओं के डेरे लगे थे एक एक करके सभी डेरों के पास गई और उदल का डेरा ढूंढने लगी। जब डेरा मिल गया तो वह उदल से बोली कि महाराज, हमने आपका बड़ा नाम सुना है, हम तो नट हैं, हमारा तो नाच गाकर मांगने खाने का काम है। अभी हम कांसोगढ़ से आ रहे हैं। वहां के राजा गजराजा ने खुश होकर हमें सोने का हार और बहुत अशर्फी इनाम में दी। वहां से हमने सीधे हरिद्वार की राह पकड़ ली। सोचा गंगा स्नान पर बड़े बड़े राजा आएंगे और हम उनसे बड़ा इनाम पाएंगे। हे महाराज, हमें आपसे बड़ा राजा इस मेले में और कोई नहीं दिखा, इसलिए हम सबसे पहले जलवा बिखेरने आपके पास आए हैं। उदल उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उनसे कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर तो चित्रलेखा ढोल मंजीरा के साथ नृत्य करने लगी। जो भी उसके नृत्य को देखता वह देखता ही रह जाता। कोई शराब पीकर और कोई गांजा पीकर नृत्य का मजा ले रहा था। चारों तरफ नृत्य संगीत का माहौल था। उसके नृत्य को देखने आसपास के लोग भी खींचकर आने लगे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उदल ने खुश होकर नौलखा हार और बहुत सारी अशर्फियां उस नटनी को दे दी और रानी मछला ने भी उसे बहुत सा इनाम दिया। अब भीड़ में उसकी निगाहें इंदल को खोज रही थी। बलक बुखारे में जादू का बहुत इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए वह भी जादूगरनी थी। वह इंदल के पास गई और उससे बातें करने लगी। बातों ही बातों में मौका पाकर उसने इंदल पर जादू चला दिया और तोता बनाकर पिंजरे में कैद कर लिया। फिर वहां उसने तनिक भी देर ना लगाई और सीधे बलक बुखारे के लिए चल पड़ी। वह अपने महल में इंदल को दिन के समय तोता बनाकर रखती और रात के समय इंसान बना देती थी। इधर मेले में दिन छिपने को हुआ, किंतु इंदल डेरे में नहीं आया तो रानी मछला को बहुत फिक्र हुआ। उसने उदल से कहा, रात होने को है, इंदल अब तक नहीं आया है। यह सुनते ही उदल को जोर का झटका लगा और मन ही मन सोचने लगा, दुश्मनी के कारण किसी राजा ने उसे मार तो नहीं दिया या मार कर गंगा जी में बहा दिया। उसने तुरंत सैनिकों को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। उदल का आदेश पाकर सैनिक तुरंत मेले में इंदल को ढूंढने के लिए चल दिए। पूरा मेला छान मारा, किंतु इंदल का कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। फिर उदल खुद इंदल को ढूंढने राजाओं के डेरों में चल दिए।
जिस भी राजा को इंदल के बारे में पता चलता वह उदल के साथ इंदल को ढूंढने के लिए चल पड़ता, क्योंकि उनके लिए उदल की दहशत ही काफी थी। इंदल को ढूंढते ढूंढते उदल पृथ्वीराज चौहान के डेरे पर पहुंचा। उदल तेरों में घुस गए और इंदल को तलाशने लगे। वहां जनानी भी थी जो पर्दा किया करती थी। उदल के वहां आने से हड़कंप मच गया। पृथ्वीराज को इसके बारे में पता चला तो उदल ने बताया कि मेले में इंदल कहीं खो गया है और हमने सभी राजाओं के तंबू डेरों में खोजबीन कर ली। अब तुम्हारे यहाँ आकर उसको ढूंढ रहे हैं। तब राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें कोई परहेज नहीं है, तुम आराम से इंदल को ढूंढ सकते हो। सभी जगह ढूंढ लेने के पश्चात इंदल कहीं नहीं मिला। उरई के राजा मामा माहिल ने सोचा, उदल से बदला लेने का अवसर इससे बढ़िया और कभी नहीं मिलेगा। वह चुपचाप अपनी घोड़ी पर बैठकर महोबा के लिए रवाना हो गया। आल्हा ने जब महल को आते हुए देखा तो उनसे कुशलता पूछी। इस पर माहिल जोर जोर से रोने लगा और महादेव की कसमें खाकर कहने लगा, मैं हरिद्वार जाकर गंगा जी में स्नान करने के लिए गया था और वहीं से ही आ रहा हूँ। वहां उदल और रानी मछला ने तुम्हारे पुत्र इंदल को मारकर गंगा जी की भेंट चढ़ा दिया। माहिल ने आल्हा को भगवान की कसम खाकर पूरी तरह से विश्वास दिलाया। उधर इंदल के न मिलने पर उदल ने गंगा जी में गोताखोरों से ढूंढने के लिए कहा। गोताखोर भी इंदल का पता न लगा सके। अंत में गंगा जी में जाल डलवाया गया। कई बार जाल डलवाया लेकिन एक बार भी सफलता नहीं मिली। सारे लश्कर में सन्नाटा छा गया। सभी रोने लगे और महोबा के लिए वापस चल दिए। माहिल पहले ही आल्हा से चुगली करके जा चुका था। आल्हा ने उदल से पूछा, इंदल कहाँ है? रोते रोते उदल ने भैया से सारा हाल सुनाया, किंतु आल्हा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। उसने किसी की एक न सुनी और उदल को जल्लादों के हाथ में सौंप कर मृत्यु दंड दे दिया और जल्लादों से कहा, सबूत के तौर पर इसकी आंखें निकाल कर मुझे दिखाना। सबके सब आल्हा को समझाने लगे कि ऐसा भाई तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। उदल के डर से कोई भी राजा महोबा की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख सकता। सारी रैयत रोने लगी। जल्लाद उदल को लेकर जंगल की तरफ उसका कत्ल करने के लिए चल दिए। जब वह जंगल के बीच में पहुंचे तो उदल के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दोनों जल्लाद बोले, हमने आपका नमक खाया है, हम आपको नहीं मार सकते। तब उदल ने एक हिरण मारकर उसकी आंखें निकालकर जल्लादों को दी और कहा, यह जाकर आल्हा को दे देना। फिर जल्लाद वहां से चले गए। उदल भी सिरसा के लिए चल पड़े, जहां उनका चचेरा भाई मलखान सिंह रहते था। उदल और मलखान दोनों एक दूसरे को गले लिपटकर रोने लगे। फिर उदल ने भाई मलखान को बीता हुआ सारा हाल सुनाया। सुनकर मलखान को भी बहुत दुख हुआ। वह उदल से बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मलखान उदल को सिरसा में छोड़कर महोबा के लिए चल दिए। नगर में पहुंचे तो आल्हा का दरबार लगा हुआ था। मलखान ने हाथ जोड़कर आल्हा को प्रणाम किया। आल्हा ने भी शीश झुकाकर अभिवादन स्वीकार किया। फिर आल्हा ने मलखान से उनकी कुशलता पूछी और सिरसागढ़ में रहने वाले सभी भाई बंधुओं की कुशलता पूछी। मलखान ने आल्हा की बात को काट कर कहा, उदल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है उदल? अब आल्हा सोचने लगे कि मैं मलखान को क्या जवाब दूं। मलखान ने फिर से पूछा, उदल कहाँ है? सबका सिर नीचे धरती की ओर घुस गया। मलखान ने गुस्से में म्यान से तलवार निकाल कर कहा, क्या तुम सबको सांप सूंघ गया है, बताते क्यों नहीं हो? उदल कहाँ है? फिर आल्हा ने डरते डरते मलखान से सारी बात बताई। फिर मलखान आल्हा से बोला, जैसा वीर हमारा भाई उदल था, ऐसा वीर किसी भी देश में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मलखान भरी सभा में गरजे, या तो मुझे उदल से मिलवा दो, अन्यथा सबके सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मलखान की दहशत से किसी ने भी कान नहीं हिलाया।
आल्हा फूट फूट कर रोने लगे और अपने किए किए पर पछतावा करने लगे। फिर मलखान सिंह की कौली भरकर रोने लगे। मलखान का क्रोध कुछ शांत हुआ तो वह भाभी मछला के पास रंग महल में चले गए। महल में मलखान को आता देखकर रानी रोने लगी और हरिद्वार में बीती सब बातें बताने लगी। तब मलखान रानी से बोले, भाभी आप तो देवी की उपासक हो, मंदिर में जाकर देवी के होम जलाओ और प्रकट करो, वहीं कुछ रास्ता बताएंगी। इतनी बात सुनकर रानी मछला ने मंदिर में जाकर देवी का आह्वान किया। मछला के पुकारने पर देवी प्रकट हुई। पूरा मंदिर प्रकाश से फैल गया और कहा, ऐसी क्या बात हुई है जो तूने मुझे आधी रात को परेशान किया है? आखिर तुझे किसी विपत्ति ने घेर लिया? रानी मैया के चरणों में लेट गई और सारी बातें माता को बताई और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे माता मेरी बिगड़ी में सहायता करो। तब देवी ने रानी से कहा, तेरे पुत्र इंदल को बलक बुखारे की राजकुमारी चित्रलेखा तोता बनाकर अपनी साथ ले गई है। दिन के समय में वह उसको तोता बनकर रखती है और रात के समय उसे इंसान बना देती है। देवी से इतनी बात सुनकर मछला बहुत खुश हो गई और देवी को चढ़ावा चढ़ाने का वादा किया। मंदिर से लौटने के बाद मछला ने देवी की कही हुई सारी बातें मलखान से बताई। अगले दिन अपने भांजे सियानंद को लेकर मलखान बलक बुखारे को चल दिए। वहां जाकर दोनों ने साधु का भेष बना लिया और एक चौराहे पर जाकर धूना लगा दिया। फिर मलखान ने ऐसी बीन बजाई, नगर की सारी औरतें मुग्ध हो गई। काम छोड़कर सब उनको देखने के लिए आने लगी और आपस में बतियाने लगी, यह तो किसी ऋषि मुनि का अवतार ही लगते हैं, और उनके चरणों में जाकर उनसे आशीर्वाद लेने लगी। जब चित्रलेखा को उनके बारे में पता लगा तो माता से आज्ञा लेकर वह भी अपनी सखियों के साथ साधुओं के दर्शन के लिए आ गई। दोनों साधु मौन धारण किए हुए बैठे थे। चित्रलेखा ने आते ही साधु को प्रणाम किया, किंतु मलखान और सियानंद मौन धारण करके बैठे ही रहे। दूसरी बार फिर चित्रलेखा ने प्रणाम किया, वे फिर कुछ नहीं बोले। राजकुमारी गुस्सा खाकर अपनी सखियों से बोली, यह कोई साधु नहीं है, यह तो कोई बहरूपिया है, मैं इन्हें अभी कैद में डलवाती हूँ। तब आंखें खोलकर सियानंद ने कहा, यह हमारे गुरु हैं और कोई छोटे मोटे साधु नहीं है। हम तो गंगा स्नान के लिए हरिद्वार की रट लगाए चले आ रहे हैं। रास्ते में तुम्हारी नगरी दिखाई दी तो यहीं आकर धूना रमा लिया। हम झिलमिल योगी के चेले हैं। रमता जोगी बहता पानी एक जगह कभी नहीं रुकते हैं। आज तुम्हारी नगरी में आए हैं, कल को कहीं और चले जाएंगे। यह सुनकर राजकुमारी बोली, हे महाराज आप पूरे गुरु के चेले हैं, आप हमारे महल में आकर भोजन कीजिए। महल में आकर राजकुमारी चित्रलेखा ने स्नान करने के बाद साधुओं के लिए भोजन बनाया। फिर एक बांदी भेजकर उन दोनों साधुओं को महल में खाने के लिए बुला लिया। मलखान ने सियानंद से कहा, बेटा मैं कुंवारी के हाथ का भोजन नहीं खाऊंगा, इससे मेरा क्षत्रिय धर्म घट जाएगा। चित्रलेखा तो तुम्हारी भाभी लगती है, जाकर उनसे बातें कर लो। मामा की बातें सुनकर सियानंद की समझ में आ गई और राजकुमारी के पास चला गया और चित्रलेखा से बोला, हमने सुना है तुम्हारे पास एक तोता है। इतना सुनते ही वह समझ गई कि यह साधु नहीं है बल्कि महोबा वाले हैं। उसने सियानंद को पहले भी मेले में देखा था, उसने उन्हें पहचान लिया। फिर सियानंद ने राजकुमारी से कहा, हम इंदल की तलाश में यहाँ आए हैं, जिसे तुमने अपने पास तोता बनकर रखा है। राजकुमारी चित्रलेखा मलखान के पास गई और उनका आशीर्वाद लिया और फिर एक शर्त रखी, अगर तुम इंदल के साथ मेरा ब्याह कराओगे तो मैं इसको ले जाने दूंगी। यह सुनकर मलखान बोले, तुम परेशान ना हो बेटी, मैं गंगाजल हाथ में लेकर कहता हूँ, अभी इंदल को हमारे साथ जाने दे, हम कुछ ही दिनों में इंदल की बारात लेकर बलक बुखारे आएंगे और रण कौशल से तुम्हें जीतकर महोबा ले जाएंगे।
मलखान की इतनी बात सुनकर राजकुमारी चित्रलेखा बहुत प्रसन्न हो गई। फिर तोते का पिंजरा उन्हें लाकर दे दिया और एक जादू की पुड़िया भी उनको पकड़ा कर बोली, जब आप हमारी नगरी से दूर चले जाओगे तो यह पुड़िया इस पिंजरे पर फेंक देना, इंदल अपने आप मनुष्य बन जाएगा। मलखान और सियानंद दोनों खुश हो गए और राजकुमारी से इंदल का विवाह का वादा करके इंदल को अपने साथ लेकर महोबा को चल दिए। रास्ते में मलखान ने जादू की पुड़िया पिंजरे पर फेंकी तो उन्हें तोते की जगह इंदल दिखाई दिया। फिर तीनों मिलकर बहुत खुश हुए और महोबा पहुंचकर आल्हा के दरबार में पहुंचे। मलखान ने इंदल को ले जाकर आल्हा के सामने खड़ा कर दिया। यह लो तुम्हारा पुत्र इंदल, अब मेरे भाई उदल को मुझे लौटा दो। आल्हा इंदल को देखकर तो खुश हुए, किंतु माहिल के कहने पर मैंने अपना भाई जल्लादों के हाथों मरवा दिया, यही सोचकर रोने लगे और पछतावा करने लगे। मलखान ने आल्हा से कहा, यह समय पछतावा करने का नहीं है। हम राजकुमारी चित्रलेखा को वचन देकर आए हैं। अब आप इंदल की बारात की तैयारी कीजिए और बारात में चलने के लिए सभी राजाओं के पास चिट्ठी भिजवा दो। आल्हा ने सभी चिट्ठियों पर अपनी मोहर लगाकर सभी राज्यों के पास भेज दी। सभी राजा महोबे में आकर इकट्ठे हो गए और वहां से बारात लेकर चल दिए। बहुत विशाल दल के रूप में वह वहां से बलक बुखारे को चल दिए। उसमें असंख्य हाथी, घोड़े और पैदल तो लाखों थे। उनके चलने से धूल उड़ने के कारण आसमान में अंधकार छा जाता था। जब बारात सिरसागढ़ के पास पहुंची तो उदल समझ गए कि इंदल की बारात आ रही है, क्योंकि मलखान ने लौटते वक्त उदल से मिलकर पहले ही सब कुछ बता दिया था। वह मलखान के कहने पर बारात में आकर शामिल हो गए। जब आल्हा ने उदल को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाने के कारण इसे यहीं समाप्त करते हैं और आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे अपील करते हैं कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।